नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड सेपरेशन क्लास 9th केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं, जिसमें चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड सेपरेशन। इस चैप्टर को, ये चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री में। मैंने स्टार्ट करा था कुछ चीज़ों को लेकर, है ना, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। जैसे मैंने क्या बताया था, मैटर। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि मैटर या सब्सटेंस दो टाइप का कौन कौन सा हो सकता है, किस बिहाफ पे हम लोग मैटर को अलग करेंगे। तो एक होगा प्योर, हाँ, एक होगा इम्प्योर। ठीक है, बताया था मैटर क्या होगा, सब्सटेंस क्या होगा, या तो प्योर होगा या इम्प्योर। केमिस्ट्री के बिहाफ पर हम बता दिए थे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एंड इम्प्योरिटी को मैंने नहीं बताया था। इम्प्योर को बताया था कि फर्दर क्लासिफाई इम्प्योर, या इसी को हम लोग मिक्सचर कहेंगे। हाँ, ये मैंने बताया था पहले प्रीवियस वीडियो में। मिक्सचर एंड प्योर का क्लासिफिकेशन किया गया किसमें, फर्दर किसमें, एलिमेंट। हाँ, यहाँ पे एलिमेंट, हाँ, एंड कंपाउंड बताया था मैंने। क्या होगा, प्योर में का फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया। प्योर सब्सटेंस में कौन आ जाएगा, आपका एलिमेंट आ जाएगा, एंड कंपाउंड आ जाएगा। एंड मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर ये क्या होगा, इम्प्योर सब्सटेंस है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। अब जैसे मिक्सचर का भी बताया था, मिक्सचर भी दो टाइप का होगा। हाँ, ठीक है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस एंड हेटेरोजेनियस। अब इसी में मैंने बताया था, होमोजीनियस को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस को मैंने बताया था क्या, इसी को हम लोग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इसमें पढ़ेंगे। सॉल्यूशन भी कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर क्या एक सॉल्यूशन है। अब हेटेरो में भी मैंने बताया था कोलाइड एंड सस्पेंशन। ठीक है, कोलाइड एंड सस्पेंशन ये मैंने बताया था, इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, अब ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट का। ठीक है, कि एलिमेंट क्या होता है एंड कंपाउंड क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे, लाइन बाय लाइन आप नोट्स बनाइएगा। मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिखाते जा रहा हूँ एलिमेंट का। सबसे पहले क्या, एलिमेंट समझाऊंगा। ठीक है, एलिमेंट ध्यान से समझिए। हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या है, टोटल एलिमेंट कितना है, टोटल एलिमेंट है 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसमें कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटेलॉइड है। ये प्रीवियस सेशन में मैंने शायद बताया भी है, और आप लोगों को पता भी होना चाहिए। अब उसमें से क्या होगा ना, किसी का स्टेट सॉलिड होगा, किसी का लिक्विड होगा, कोई एलिमेंट क्या होगा, गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है, मैंने बताया था। एलिमेंट जो होगा यह क्या होगा कि आप जैसे एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को फर्दर हम लोग किसी फिजिकल या केमिकल मेथड से क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। यदि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन किससे बना होगा, हाइड्रोजन के ही एटम से मिलकर बना होगा। यानी ये कोई भी एलिमेंट क्या है, इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट है वह प्योरेस्ट फॉर्म है। ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म में, अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है। ठीक, तो यहाँ पे लिखना है एलिमेंट के बारे में, हम लोग डिफाइन करेंगे, लिखेंगे अ प्योर सब्सटेंस, अ प्योर substance which cannot be subdivided into
two or more, two or more simpler substances, simpler substances. क्या मतलब हुआ इसका? प्योर सब्सटेंस, अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सब डिवाइड, जिसको सब डिवाइड नहीं कर सकता इनटू दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में एलिमेंट को अलग नहीं कर सकते हैं, हाँ, बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स। समझ में आया कि प्योर सब्सटेंस है कौन? एलिमेंट एक क्या है? प्योर सब्सटेंस है जिसको हम लोग सब डिवाइड नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है, बाय एनी फिजिकल, यहाँ पे फिजिकली तो हम लोग अलग कर ही नहीं सकते, फिजिकल और केमिकल मीन्स, ठीक है, किसी भी फिजिकल या केमिकल मीन्स से, किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से हम लोग एलिमेंट को फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट, एन एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप ले लेंगे क्या, जैसे हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन को अलग हम लोग कर सकते हैं क्या? हाइड्रोजन को क्या हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं? हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं, उसका एटम्स भले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एटम्स में हम लोग तोड़ सकते हैं, बट हाइड्रोजन है उसको प्रॉपर हम लोग फिजिकली या केमिकली अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जैसे हो गया, हाँ, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, ईटीसी। अब इसका आप लोग सिंबल जानते हैं, हाइड्रोजन का H होता है, कॉपर का Cu एंड सिल्वर का पता ही है Ag, अर्जेंटम। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये तो एलिमेंट के बारे में जान गए, ये प्रॉपर आप डेफिनेशन को नोट डाउन करेंगे। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट का क्लासिफिकेशन। हालांकि ये देखिए बेसिक्स है, यहाँ से आपको एलिमेंट आपके चैप्टर में नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड सेपरेशन में क्या है आपका, ये एलिमेंट कंपाउंड नहीं है, बट जानना तो आपको पड़ेगा कि एलिमेंट क्या है, बेसिक चीजें हैं, कंपाउंड क्या है। मैं बताऊंगा आपको सॉल्यूशन एंड उसके कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स को, ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले एलिमेंट और कंपाउंड जानना बहुत ही जरूरी है, तो आप इसको समझ गए होंगे एलिमेंट को, ठीक है। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, इसके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, कि क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स को कैसे किया गया है, किन टर्म में किया गया, ठीक है, किसके बिहाफ पर? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर किसी भी एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कितने टर्म में किया गया। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि क्या क्लासिफिकेशन, ये फिजिकल स्टेट क्या होता है और किसी भी सब्सटेंस का कितने सारे फिजिकल स्टेट हो सकते हैं। हम लोग जानते हैं क्या कि देखिए एटमॉस्फेयर में क्या होता है ना, सब्सटेंस थ्री स्टेट्स में बेसिकली पाया जाता है। कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। अब आप कहेंगे कि नहीं भाई साहब प्लाज्मा है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, वो है, बट फिजिकली हम चीजों को क्या कर सकते हैं, तीन स्टेट में रखेंगे, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया पहला, इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्या होगा, फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड करेंगे। किसमें? सॉलिड को स्मॉल एस से डिनोट करेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, लिक्विड,
तीसरा एंड गैस। समझ में आया होगा कि 3 स्टेट होता है, स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं इसको, कि 3 कैटेगरी में इसको अलग किया गया, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में। क्या लगा यहाँ तक? अब चलते हैं जरा सा, यहाँ पर एलिमेंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्या, जैसा कि मैंने बताया था कि कंपाउंड को भी हम लोग देखेंगे। तो कंपाउंड को का डिफाइन क्या होगा, तो देख लीजिए। कंपाउंड भी क्या है, प्योर स्टेट ऑफ मैटर है, प्योर ही होता है, ठीक है। तो इसका डिफाइन आप नोट डाउन करेंगे। A pure substance is a pure substance which composed of two or more elements, a pure substance which composed of two or more elements, ये आपने लिखा combined chemically, ठीक है, combined chemically in definite ratio या proportion भी लिख सकते हैं, proportion क्या होगा, a pure substance which composed of two or more elements, जो 2 या 2 से अधिक किससे बना होगा, एलिमेंट्स से मिलकर बना होगा। लेकिन कैसे, कंबाइंडेड केमिकली, जो कि केमिकली वो एक दूसरे से कंबाइंड करके बनाया गया, और उसका क्या होना चाहिए, और वो एक डेफिनेट रेशियो में हो, ठीक है।